हरीम को जो ज़ख्म कहकशा ने दिए थे, वो सब उसे देख के फिर दोबारा से उजागर हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर मेरा क्या कसूर था कि मुझे ये दिन देखना पड़े कि मैं दोबारा से इन लोगों की शक्ल देखूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है लाइबा, और वो समझ रही है कि ये हरीम जो है वो मैं उसे पसंद नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत ये सब कुछ कर रही है। लेकिन हरीम उसको समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि ऐसा नहीं है, तुम लोग जितनी देर तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। जैसे ही आप लोगों के भाई की तबीयत ठीक होती है आप लोग वापस चले जाना, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा उदास है और कहती है लाइबा कि आपको अब ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको यकीन कर लेना चाहिए भाई की मोहब्बत का, आप क्यों उसके साथ ऐसे कर रही हैं। वो जिस हाल में है आपको उसकी जाके पूछना चाहिए, एक आप ही हैं, अगर उससे पूछेंगी तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि जिस इंसान ने मुझ पे बहुतान लगाए और तरह तरह की बातें की मेरे बारे में, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ और कैसे भूल सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग भी मुझे बार बार इस चीज़ के बारे में मत कहिएगा, क्योंकि मैं ये बात आप लोगों की नहीं सुन पाऊंगी और ना ही इस चीज़ में साथ दूंगी कि आप लोग मेरे बारे में ऐसी कोई बात करें, क्योंकि मैं आप फाइज़ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। कहकशा भी बहुत उदास है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अगर वो सारी हकीकत बता देती है तो अपने बेटे को अपने हाथों से खो देगी। इस चीज़ के खौफ ने उसको फिर से खामोश करा दिया है और वो खामोश होकर बैठ गई है। लेकिन नासिर की जो हालत बिगड़ चुकी है, अब ये राज खुलकर ही रहेगा और वो खुद आकर सारी बात कहेगा, हरीम से माफ़ी मांगेगा और फाइज को सारा कुछ बताएगा। खैर आप देखिएगा कि अब हरीम को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में जो मर्ज़ी सोचे, कोई उसके बारे में जो भी कहे, क्योंकि उसने सब कुछ वक्त के हाथों छोड़ दिया था और उसने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह के हाथ छोड़ रही हूँ, वो ही इंसाफ करेगा आप लोगों का। खैर बहुत ही बेहतरीन इंसाफ हो रहा है। किस तरह से कहकशा बेगम की हालत हुई है ये तो आप सबके सामने ही है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो कि रेयान काश वापस आ जाए और सारा कुछ ठीक कर दे, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला है। हमना ने उसको जकड़ के रखा हुआ है और वो कभी भी वापस नहीं आ को सकता। सुनकर हरीम कहती है कि हाँ, हम फिर दोबारा ज़रूर चक्कर लगाएंगे। मैं बाबा को लेके आपके घर ज़रूर आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उससे वादा कर लेती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, हम ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि कहकशा को पता चल चुका है कि उसके बेटे की हालत बेहद ख़राब है। जैसे ही पता चलता है हरीम को, लेकिन हरीम कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहती और ना ही इन लोगों के साथ जाना चाहती है। वो कहती है कि अब आप ही जाइए, मैं उधर कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई राब्ता रुकता रखना चाहती हूँ, और मुझे ना ही कोई ऐसा वैसा शौक़ है कि मैं उस घर में वापस जाऊँ या फिर उन लोगों के साथ जाऊँ। ये सब कुछ मेरी मजबूरी है और ख़ास तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसका बाप उसकी बातों से बेहद खुश होता है और कहता है कि हरीम, तुम यकीन मानो, तुम्हारी इन बातों से मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है और आज पता चल रहा है कि जो मैंने तुम्हारी तरबियत की है वो रंग लाई है और ऐसा ही हो रहा है। मुझे तुम्हें देख के काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे तुम पे पूरा पूरा यकीन है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अब पीछे इन लोगों की तरफ मुड़ के नहीं देखना है और इन लोगों की बातों में आके अपने दिल को नहीं पिघलाना है, क्योंकि ये औरत कभी बदल नहीं सकती है। बेहतर यही है कि इन लोगों से जल्दी जल्दी हो सके पीछा छुड़वाओ तो ही बेहतर है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मुद्दसिर जैसे लोगों को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन लोगों को कभी भी मत छोड़ना। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, यही हाल है कहकशा का। कहकशा किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी वो अकड़ ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। बहुत ज़्यादा परेशान है लाइबा और अपनी माँ से कहती है कि अब आपको ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको पहना कहना चाहती हूँ कि आपको ये हरकतें नहीं ज़ेब देती हैं। पहले का वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और है।
वक्त की मुनासिबत को देखिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं किस मजबूरी में इस लड़की के घर में रह रही हूँ। मेरा बस चले तो मैं एक पल के लिए भी यहाँ ना गुजारूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मजबूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएँ। ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए कोई ठिकाना ना रहे। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि जो हरीम का बाप है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है मुदस्सिर में। मुदस्सिर का आना जाना भी लगा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो खुश भी रहता है और उसको अपने बेटे की कमी भी महसूस नहीं होती है। और उसको कहता है वो कि तुम मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसे लगते हो, मुझे तुम्हारे होते हुए उसकी कमी महसूस नहीं होती है। तुम हमारा बहुत साथ देते हो, क्योंकि वो हर घर के काम में उनकी मदद करता है और उनके साथ जाता है और उनको पूछता है। ये बात उसके बाप को उसकी बेहद पसंद आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। हरीम को कहता है कि काश मैं ये फ़ैसला कुछ बदल लेता, यानी कि इस फ़ाइज़ की जगह मुदस्सिर को अपना लेता। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कहाँ रही वो बात। अब फ़ाइज़ का नामो निशान मिटने वाला है हरीम की ज़िंदगी से, क्योंकि जो कुछ किया है उसने, ये काफ़ी है इस सब चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने लग जाता है मुदस्सिर, ये उसका हरीम का बाप, और कहता है कि बस अब आपको एक काम करना है कि अपनी माँ को इधर लेके आना है, जिनकी आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और जो हरीम के इतने फ़ैन हैं, हरीम से इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि हाँ, वो भी इधर ज़रूर आएँगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे घर में आइए। हम आपके घर में, यानी आप जब हमारे घर में आएँगे तो हमें बेहद खुशी होगी। यकीन मानिए कि सारी खुशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हरीम से मिलती हैं मेरी माँ को, और मेरी माँ हरीम को देख के बेहद खुश हो जाती है। इसको सुनकर हरीम कहती है कि हाँ, हम फिर दोबारा ज़रूर चक्कर लगाएँगे। मैं बाबा को लेके आपके घर ज़रूर आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उससे वादा कर लेती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, हम ज़रूर आएँगे आपकी तरफ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि कहकशा को पता चल चुका है कि उसके बेटे की हालत बेहद ख़राब है। जैसे ही पता चलता है हरीम को, लेकिन हरीम कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहती और ना ही इन लोगों के साथ जाना चाहती है। वो कहती है कि अब आप ही जाइए, मैं उधर कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई राब्ता-रुब्ता रखना चाहती हूँ, और मुझे ना ही कोई ऐसा-वैसा शौक है कि मैं उस घर में वापस जाऊँ या फिर उन लोगों के साथ जाऊँ। ये सब कुछ मेरी मजबूरी है, और ख़ास तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के नाते हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसका बाप उसकी बातों से बेहद खुश होता है और कहता है कि हरीम, तुम यकीन मानो, तुम्हारी इन बातों से मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है, और आज पता चल रहा है कि जो मैंने तुम्हारी तरबियत की है वो रंग लाई है, और ऐसा ही हो रहा है। मुझे तुम्हें देख के काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे तुम पे पूरा पूरा यकीन है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अब पीछे इन लोगों की तरफ मुड़ के नहीं देखना है और इन लोगों की बातों में आके अपने दिल को नहीं पिघलाना है, क्योंकि ये औरत कभी बदल नहीं सकती है। बेहतर यही है कि इन लोगों से जल्दी जल्दी हो सके पीछा छुड़वाओ, तो ही बेहतर है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मुदस्सिर जैसे लोगों को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन लोगों को कभी भी मत छोड़ना।